डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट पहले देखते हैं। कॉस्ट मींस अमाउंट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए जो भी हम खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। तो इट मींस हम क्या हो इस समय प्रोड्यूसर, और प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मींस अमाउंट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन। व्हाटएवर वी आर इनकरिंग फॉर द प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। अब कॉस्ट कितने टाइप की होती है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले होगी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, एंड देन वी हैव मार्जिनल कॉस्ट। इसके अलावा एक दो और होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो सब अलग से देखते हैं। तो आउटपुट हमने सबसे पहले रखा कि हम बीइंग प्रोड्यूसर हम कुछ यूनिट प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं मींस अभी प्रोड्यूस नहीं करा तो जीरो आउटपुट है। फिर एक यूनिट प्रोड्यूस करा तो आउटपुट 1 है। फिर एक यूनिट और प्रोड्यूस करा, आउटपुट 2 हो गया। फिर आउटपुट 3 यूनिट्स हो गया। ऐसे आउटपुट बढ़ाते गए। अब सोचना ये कि सपोज हमने एक बिजनेस डिजाइन करा, एक बिजनेस मॉडल डिसाइड करा कि अभी हम मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सोचिए, आप इमेजिन करिए कि हमने कोई जगह किराए पे ली, और जगह आज हमने किराए पे ले ली, लेकिन अब हमें पूरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों को हायर करना होगा, मशीन लानी होगी। इस बीच में 1-2 महीने हमारा लग गया टाइम। लेकिन लैंडलॉर्ड तो जिस दिन हमने एग्रीमेंट करा उसी दिन से किराया मांगेगा। इट मींस वो कॉस्ट जो हमें देनी ही देनी है, भले हमने प्रोडक्शन करा हो या ना करा हो। अभी हमने 2 महीने तक, 1.5 महीने तक मोबाइल का कोई भी प्रोडक्शन नहीं करा, केवल अपना बिजनेस सेट कर रहे थे, लेकिन लैंडलॉर्ड को रेंट हमें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मींस द अमाउंट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट and is incurred even at zero level of output. Fixed cost means वो cost जो आउटपुट का लेवल 0 होगा तो भी लगेगी और उसके बाद उतनी ही लगेगी। The cost which remains constant. तो सपोज उस जगह का किराया 100 रुपए था जो हमने रेंट पे ली, तो हमने आउटपुट 0 करा तो भी किराया हमें 100 रुपीज देना है। लेकिन अब आगे से हमने एक मोबाइल बनाया तो भी 100 रुपीज देना है, और 2 मोबाइल्स बनाए तो भी हमें रेंट उतना ही देना है। इसका मतलब हो गया फिक्स कॉस्ट जब भी आएगी तो दिमाग में आप रेंट का एग्जांपल रख सकते हैं। और फिक्स कॉस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड एट इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। पहली बार जो प्रोडक्शन का लेवल 0 हो तो भी लग रहा हो उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। एंड द कॉस्ट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट, जो आगे चल के कांस्टेंट रहेगी। इट मींस जब हमने प्रोडक्शन कुछ भी नहीं करा, आउटपुट 0 है, तो भी हमें किराया देना पड़ रहा है 100 रुपीज, और उसके बाद हम 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, कितने भी यूनिट बढ़ा रहे हैं तो फिर कॉस्ट ये उतनी ही रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या हो गया? रेंट। और फिक्स कॉस्ट हमेशा एक सी रहती है, इसीलिए इसका नाम है फिक्स या कांस्टेंट कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट आउटपुट का लेवल 0 होगा तो भी लगेगी ही लगेगी। कॉमन सेंस रखना है, जब हमने आउटपुट 0 करा, पहले महीने हम कुछ नहीं करेंगे तो भी लैंडलॉर्ड को हमें 100 रुपए देना है। लेकिन अगले महीने हमने 1 मोबाइल बना लिया, 2 मोबाइल बना लिए, खूब सारे मोबाइल बना लिए, 10,000 मोबाइल बना लिए, लेकिन तो भी किराया जितना कमिटेड है उतना ही रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट जब भी नाम लिखा होगा, वेरिएबल कॉस्ट जब भी लिखा होगा तो दिमाग में आप रखिएगा मटेरियल। ऐसे इसके और भी एग्जांपल है, लेकिन आप अभी दिमाग में रखिएगा मटेरियल। तो जब आपने आउटपुट 0 करा तो क्या मटेरियल अपने आप कंज्यूम हो गया होगा? नहीं। इसका मतलब जब आउटपुट का लेवल 0 होगा, जब भी आउटपुट का लेवल 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट उस समय कितनी होगी? 0 होगी, नहीं लगेगी। बट इसका मतलब यहीं पर एक और क्रॉस क्वेश्चन हो गया, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे फिक्स और वेरिएबल में कौन सी कॉस्ट लगती है और कौन सी कॉस्ट नहीं लगती है? तो आउटपुट का लेवल जब भी 0 है उस समय केवल फिक्स कॉस्ट हो रही होगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट मींस द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आउटपुट। आउटपुट के बढ़ने से जो कॉस्ट बढ़ती रहे, वेरी होती रहे, चेंज होती रहे। आउटपुट बढ़ेगा, 1 मोबाइल बनाएंगे तो इतना मटेरियल लगेगा, 2 मोबाइल बनाएंगे तो डबल लगेगा, 10 मोबाइल्स बनाएंगे तो 10x लगेगा। तो आउटपुट के बढ़ने से जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती रहे उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। इसका नाम ही है चेंज होती हुई कॉस्ट। तो सपोज मान लेते हैं कि जगह का किराया कितना था? 100 रुपीज, तो वो हर बार हमें 100 रुपए ही देना है। लेकिन मान रहे हैं कि मोबाइल बनाने में, एक मोबाइल बनाने में मटेरियल लग रहा था 50 रुपीज, तो जब 0 मोबाइल बनाया तब तो मटेरियल नहीं लगेगा, तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगी। लेकिन जब भी 1 यूनिट आपने बनाया तो मटेरियल लगेगा 50 रुपीज का। 2 मोबाइल बनाए तो मटेरियल कितने का लगेगा? 100 रुपीज का। लेकिन अब यहाँ पे एक और एजम्पशन लेंगे कि जब हम बल्क में मटेरियल खरीदेंगे तो हमें कुछ देर तक डिस्काउंट मिलेगा। तो मान लिया 1 यूनिट मटेरियल का खरीदने जा रहे हैं, 1 मोबाइल बनाने के लिए मटेरियल खरीदने जा रहे हैं, 50 रुपीज का मिल रहा है। लेकिन 2 मोबाइल का मटेरियल एक साथ खरीद रहे हैं तो दुकानदार ने कहा कि 45 रुपीज के रेट से ले लो। तो 2 मोबाइल का मटेरियल हुआ कितने का? 100 का, लेकिन 45 के रेट से हमें कितने में मिल गया? 90।
90 कैसे, एक यूनिट का 50 में, लेकिन जब 2 यूनिट का मटेरियल लेने गए, बल्क में गए, तो शॉपकीपर ने क्या कहा हमसे कि अब आप 45 के रेट से ले लो। उस शॉपकीपर के पास मैक्सिमम 3 मोबाइल का मटेरियल था। उसने कहा कि अगर तीनों मोबाइल का मटेरियल खरीद लोगे, तीनों मोबाइल का मटेरियल एक साथ ले लोगे, तो हम आपको 40 के रेट से दे देंगे। व्हाट इट, 40 के रेट से दे देंगे। तो 3 मोबाइल का मटेरियल खरीदने गए तो 40 इंटू 3 कर देंगे, 40 इंटू 3 120 रुपीज में ही हमको मिल जाएगा। लेकिन अब हमें प्रोडक्शन और बढ़ाना था, थोड़ा प्रोड्यूसर के मन में लालच आया, तो उसने कहा नहीं हम 4 यूनिट बनाएंगे। अब 4 यूनिट के चक्कर में मटेरियल लोकल मार्केट में था ही नहीं, बहुत दूर से लाना पड़ा, तो फिर से महंगा मिला, मार्केट में मिल ही नहीं रहा था, तो बहुत महंगा मिला। तो पता चला 4 यूनिट के लिए मटेरियल लेने गए तो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट बहुत महंगा मिला 55 के रेट से, और मान के चल रहे हैं लोकल मार्केट में मटेरियल था ही नहीं। तो अगर 4 यूनिट अगले महीने में फिर बनाने तो मटेरियल हमें महंगा मिला 55 के रेट से। तो 55 के रेट से 4 यूनिट के ऊपर 220 रुपीज खर्च हुआ। फिलहाल ये कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है ये कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट। और ये कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ नहीं रही है, उतनी ही है, इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या हुई, द कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने से ना बढ़े उतनी ही रहे, वो क्या है, फिक्स कॉस्ट है। और जो कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ती जाए उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। एक और चीज, फिक्स कॉस्ट जब आउटपुट अपना 0 है तो भी हमें लैंडलॉर्ड को किराया देना पड़ेगा। इट मींस आउटपुट का लेवल 0 होने पर भी फिक्स कॉस्ट लगेगी। लेकिन जब आउटपुट का लेवल 0 है, जब प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हैं, तो उस समय वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी, और उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। यहां पर 1 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 50, 2 यूनिट पे 100, 3 यूनिट पे 150, 4 यूनिट पे 200 हो सकता था। लेकिन हमने यहाँ क्या माना है, शुरू में डिस्काउंट मिला, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। बड़े लेवल पे अगर प्रोडक्शन करेंगे तो सेविंग होती है एक सर्टेन एक्सटेंट तक। कैसे, 1 यूनिट का मटेरियल लेने गए 50 रुपए के रेट से मिला, लेकिन 2 यूनिट का मटेरियल लेने गए तो दुकानदार ने 45 के रेट से दे दिया, तो 45 इंटू 2 90, और 3 यूनिट उसके पास ही रखा था टोटल मटेरियल, उसने कहा तीनों यूनिट एक साथ में ले जाओ तो हम तुम्हें 40 रुपीज के रेट से दे देंगे, तो 40 इंटू 3। लेकिन अगर हमें 4 यूनिट का मटेरियल चाहिए है तो कहीं दूर से लाए तो हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ गई। माना कि 4 यूनिट का मटेरियल कहीं और से लेकर आए तो वो 55 के रेट से मिला, तो फिर से हमारी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई, 55 इंटू 4 220। तो प्रोडक्शन के बढ़ने से धीरे धीरे हमारी कॉस्ट जो बढ़ रही है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और प्रोडक्शन के बढ़ने से जो कॉस्ट नहीं बढ़ रही है उतनी ही है, वो फिक्स कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट क्या होती है, बहुत आसान, ध्यान रखिएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वेरी सिंपल, 100 और यहाँ पे कुछ नहीं 0, तो कितनी 100, फिर 100 प्लस 50 150, फिर 100 प्लस 90 190, 100 प्लस 120 220, 100 प्लस 220 320। इसका मतलब ये हो गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या, टोटल कॉस्ट मींस द समेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद वाला काम बहुत आसान है, पहले इतना पक्का करते हैं। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट एंड व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। जो प्रोडक्शन का लेवल 0 है फिर भी हमें देना ही देना है, मतलब रेंट, वो फिक्स कॉस्ट है, और आगे से रेंट का अमाउंट हर महीने सेम रहेगा, प्रोडक्शन हम कितना भी करें। द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट and thereafter it remains same irrespective of the output। उसके बाद प्रोडक्शन कितना भी बढ़ाए ये कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या, दिमाग में क्या रखेंगे, मटेरियल, मतलब प्रोडक्शन का लेवल जब 0 होगा, आउटपुट जब 0 होगा तब तो कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी, बट उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएशन वाली कॉस्ट, द कॉस्ट which is directly proportionate to output। आउटपुट के बढ़ने के साथ जो कॉस्ट भी बढ़ती जाए वो वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ देंगे तब क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। इसके बाद क्या निकालना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये बहुत आसान है, जो भी फिक्स कॉस्ट है उसको आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है उसको आउटपुट से डिवाइड कर दें। एवरेज कॉस्ट, जो भी टोटल कॉस्ट है उसको आउटपुट से डिवाइड कर दें। चेक करके देखते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी। फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर, 100 को 0 से डिवाइड करोगे तो तुम फाइंड नहीं कर पाओगे। फिर आगे चलते हैं, 100 बाई 1, फिर 100 बाई 2, 100 बाई 3 33.33, 100 बाई 4 25। कैसे आया एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो भी फिक्स कॉस्ट लग रही है टोटल फिक्स कॉस्ट उसको आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। इन द सेम वे हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो। यहां पे तो कुछ है नहीं, 50 बाई 1 50, 90 बाई 2 45,
120 by 3 40, 220 by 4 55। ऑलराइट, तो ये तो बहुत आसान है, मतलब इसके बाद तो बहुत ही आसान काम। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट जो भी है उसका आउटपुट से डिवाइड कर दो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? जो भी वेरिएबल कॉस्ट है उसका आउटपुट से डिवाइड कर दो। एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है उसको आउटपुट से डिवाइड कर दो। तो इसको देखते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय 0, तो अभी तो पता नहीं चलेगी। 150 बाय 1 150, 190 बाय 2 तो 95, 190 बाय 2 95 हो गया। 220 बाय 3 73.33 73.33, व्हाट इट? 220 बाय 3 73.33। फिर उसके बाद 320 बाय 4 80। तो एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? एवरेज कॉस्ट को कैसे निकालेंगे हम लोग? एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल कॉस्ट जो भी आई है उसको आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। कैसे आया 150? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। 95 कैसे आया? टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट, टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट, टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट। ये एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए एक और तरीका होता है, यहां लिख दे रहे हैं। एवरेज कॉस्ट को हम लोग ने कैसे निकाला? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। एक और तरीका होता है एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ दो तो भी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ के देख लो, 100 प्लस 50 150, 50 प्लस 45 95, 33.3 प्लस 40 73, 25 प्लस 50 25 प्लस 55 80। मतलब एवरेज कॉस्ट दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? टोटल कॉस्ट जो भी आई है उसको आउटपुट से डिवाइड कर दो तो भी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। या एक और तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दो। भाई टोटल कॉस्ट में दो चीजें कौन कौन सी शामिल थी? टोटल कॉस्ट में क्या क्या शामिल था? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक और कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये था टाइप्स ऑफ कॉस्ट और इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन। बस एक बार आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहली लाइन की शुरुआत क्या होगी? आउटपुट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिर इसके बाद सब निकलता आएगा। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? जीरो लेवल पे भी हमें किराया देना पड़ेगा। प्रोडक्शन हमने पहले महीने कुछ भी नहीं करा तो भी हमें रेंट देना पड़ेगा। तो आउटपुट का लेवल 0 है तो भी रेंट मान लिया 100 रुपए है तो हमें 100 रुपए देना पड़ेगा। फिर जितने भी हम आउटपुट बढ़ाते जाएं किराया उतना ही रहेगा। लेकिन आउटपुट जब 0 है तो मटेरियल तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा मटेरियल बढ़ता रहेगा। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी। तो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।